Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model School 3B1 Mohali. Dear students, we have already started our third chapter and we have done the first group, that is the algae. Today we will be doing the two groups bryophytes and pteridophytes. प्यारे बच्चों, अपनी जो स्टडीज है वो कंपैरेटिव रखो। जैसे हमने पहला ग्रुप एल्गी जो है वो स्टडी कर लिया, अब तुम जितना कंपेयर करोगे ग्रुप्स को उतना ही तुम उनके कैरेक्टर्स को अपने माइंड में रिटेन कर सकोगे। तो आज हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स ग्रुप्स ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। नाउ जो एल्गी ग्रुप था दैट वाज अ नॉन एम्ब्रियोफाइट, ठीक है। और बाकी जो हमने चार ग्रुप्स रह गए हैं किंगडम प्लांटी के, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सभी क्या हैं? एम्ब्रियोफाइट्स हैं, बिकॉज इनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है, वेयर एज इन एल्गी एम्ब्रियो स्टेज वॉज एब्सेंट. सो मेक योर स्टडी कंपैरेटिव. नाउ टुडे वी विल बी डूइंग two groups of kingdom plantae. One is bryophytes and other is pteridophyte. पहले तो इन दोनों ग्रुप्स के हम कॉमन कैरेक्टर्स देखते हैं, ताकि हमें कुछ कैरेक्टर्स तो हमारे माइंड में रहेंगे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के क्या कैरेक्टर्स हैं. सो कॉमन कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट दैट बोथ आर द मेंबर्स ऑफ एम्ब्रियोफाइट्स. इट मींस बोथ हैव द एम्ब्रियो स्टेज. सेकेंड, दे आर क्रिप्टोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स स्टूडेंट मैंने फर्स्ट पार्ट में तुम्हें बहुत डिटेल में समझाया था. क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, गैमोस मींस मैरिज. यहाँ पे मैरिज वर्ड डिनोट किया गया है फॉर सेक्स ऑर्गन्स. तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो हिडन हैं, वो छुपे हुए हैं, ठीक है, विद इन देयर लीव्स. इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम्स कहते हैं. सो बोथ आर व्हाट? क्रिप्टोगैम्स. थर्ड कैरेक्टर which is common in both of them, they have sex organs, multicellular and jacketed. जबकि एल्गी में कैसे थे बेटा सेक्स ऑर्गन्स? they were unicellular and non-jacketed. तो हो गया कंपेयर. यहाँ पे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड. फोर्थ कॉमन पॉइंट, both of them need water for the process of fertilization. very important. इसीलिए इनकी जो बच्चों जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है. पर्टिकुलर इलाकों में ही ये अकर करते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. both of them need water for the process of fertilization. And fifth point, this I have already discussed with you in my first lecture, that they have haplodiplontic life cycle. So haplodiplontic means haploid phase और diploid phase जो है वो equally distributed है इनकी life cycle में. So ये students common characters हैं of bryophytes and pteridophytes. So first we will discuss the group what? ब्रायोफाइट्स. तो पहले हम ब्रायोफाइट स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स. अब ब्रायोफाइट्स जो है एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट है. सेकेंड, दे आर क्रिप्टोगैम्स तो है, बट क्रिप्टोगैम्स कैसे हैं स्टूडेंट? नॉन वॉस्कुलर. नॉन वॉस्कुलर मींस इनमें वॉस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम दैट इज एब्सेंट. सो दे आर नॉन वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. थर्ड, सेकेंड पॉइंट, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो एल्गी की तरह थैलॉइड है. थैलॉइड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट थैलॉइड बॉडी वो होती है which is not differentiated into true root, true stem and true leaves. So ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी भी कैसी है स्टूडेंट्स? थैलॉइड है. हाँ, इनमें रूट्स तो नहीं है, बट रूट्स की तरह जैसे इनका ये जो थैलस है, सपोज दिस इज द थैलस, तो इनके रूट्स एब्सेंट है, बट रूट्स लाइक स्ट्रक्चर लाइक राइजोइड्स दे आर प्रेजेंट. सो राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें एंड रूट्स दे आर एब्सेंट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों की लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट ब्रायोफाइट्स का स्टूडेंट जो डोमिनेंट फेज है वो क्या है? गैमेटोफाइट है. हैप्लॉइड फेज जो है वो डोमिनेंट है, और जो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड फेज जो है वो डिपेंडेंट है ऑन द गैमेटोफाइट. This I have already discussed with you in
my first lecture also. तो इनका जो मेन डोमिनेंट फेज है दैट इज द गैमेटोफाइट, एंड जो स्पोरोफाइट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट. एंड नेक्स्ट, सेक्स ऑर्गन्स, दे आर मल्टीसेलुलर एंड दे आर जैकेटेड. तो सेक्स ऑर्गन्स मल्टीसेलुलर जैकेटेड ऐसे, दे आर मल्टीसेलुलर, इस तरीके से मल्टीसेलुलर है स्टूडेंट्स. और इन सेक्स ऑर्गन्स के चारों तरफ स्टूडेंट स्टेराइल जो है जैकेट इज प्रेजेंट. जैसे ये मैंने मेल सेक्स ऑर्गन ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, एंथ्रीडियम. दिस इज द एंथ्रीडियम. सो तुम देख रहे हो एंथ्रीडियम कैसा है स्टूडेंट, इट इज मल्टीसेलुलर एंड इट इज जैकेटेड. जैकेट जो है दैट इज प्रेजेंट. तो ब्रायोफाइट स्टूडेंट, दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. एम्फीबियंस क्या होते हैं, विच अकर बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. इसी तरीके से स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स जो हैं इन्हें भी एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का, बिकॉज दे नीड वाटर. दे नीड वाटर फॉर द लिबरेशन ऑफ द मेल गमीट्स, for the movement of the male gametes up to the female gamete, and for the process of fertilization. हर एक इवेंट के लिए वाटर रिक्वायर्ड है. therefore bryophytes, they are known as amphibians of plant kingdom. Let us study the kingdom, the bryophyte in detailed form. So students, we are doing the group bryophytes. See here the pictures of bryophytes. Bryophytes, they have formed mat and carpets on the surface of the soil, wall and tree trunks. And student, ये जो phase है bryophyte का, this one जो कि ground के साथ attached है, this is the gametophyte. and ये क्या है, these are the sporophytes which are dependent on the gametophyte. So here are the pictures of some of the members of bryophytes. इसमें सबसे पहले liverworts हैं. liverworts primitive forms हैं bryophytes की. इसमें markensia example है. mosses जो हैं students, ये advanced forms हैं bryophytes की. तो तुम थोड़ा सा देखोगे काफ़ी difference है. जो primitive members हैं bryophytes के, उनकी thyloid form है, totally attached होते हैं वो to the substratum. और जो advanced forms हैं bryophytes की, थोड़ी उनकी appearance जो है वो लीफ लाइक आ रही है, थोड़े रूट्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनमें अपीयर हुए हैं. सो दीज आर ऑल द वेरियस मेंबर्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स. सी हियर हाउ दे आर अटैच्ड टू द ट्री ट्रंक्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन दैट ब्रायोफाइट्स जो हैं एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के. दे कैन लिव इन दी सॉयल बट दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. थैलॉइड फॉर्म है इनकी. राइजॉइड्स इनमें देखे गए हैं. रूट्स एब्सेंट हैं बट यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स दे आर सीन इन देम. दे लैक ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. एंड मेन फेज़ इनका क्या है स्टूडेंट, गेमिटोफाइट है. ये गेमिटोफाइट फेज़ क्या प्रोड्यूस करेगा, गेमीट्स प्रोड्यूस करेगा. एंड मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज़ नोन एज एंथरीडियम, इट विल प्रोड्यूस बाईफ्लैजिलेट मेल गमीट्स विच आर नोन एज एंथीरोजोइड्स. फीमेल सेक्स ऑर्गन इनका आर्किगोनियम है, जो कि ऐसे बनाया है डायग्राम, दैट इज़ फ्लास्क शेप्ड है. एंड इट कंटेन्स एग. एंथीरोजोइड्स जो हैं दे नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इन ऑर्डर टू रीच द फीमेल गैमेट where it will combine with the female gamete and it will form what? It will form the diploid structure called zygote. और ये zygote दोबारा जो है स्टूडेंट कौन सी फेज स्टार्ट कर देगा, स्पोरोफिटिक फेज जो है वो स्टार्ट करेगा. नाउ स्टूडेंट, ब्रायोफाइट्स के दो मेंबर्स हैं, लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस. लीवरवर्ट्स प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं, मॉसेस एडवांस्ड फॉर्म्स हैं ब्रायोफाइट्स की. लीवरवर्ट सबसे पहले जो हैं members हैं ब्रायोफाइट्स के. सो दे यूजुअली ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स like banks of streams, marshy grounds, damp soil, bank of trees, deep in the woods. मेन प्लांट बॉडी लीवरवर्ट्स की स्टूडेंट थैलॉइड है. इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लीवर वर्ड्स हैं जिसमें मार्केंशिया एग्जाम्पल है, तो इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमा के थ्रू हो रही है। गैमा जो है वो मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बड्स हैं जो कि गैमा कप्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो गैमा जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं इनके या बड्स हैं, दे विल फॉर्म देयर गैमेटोफिटिक बॉडी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होगा बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गमीट। और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है दैट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट। और अगर हम इस स्पोरोफाइट के आगे स्ट्रक्चर देखेंगे कि स्पोरोफाइट जो है वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। एक फुट पार्ट होता है, एक सीटा होता है लॉन्ग, एंड वन इज़ दी कैप्सूल। इस तरीके से जो हमने आगे पहले डायग्राम्स में देखा, तो इस तरीके से ये स्पोरोफाइट है। दिस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस होंगे? स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड दीज स्पोर्स जो हैं दे विल जर्मिनेट टू फॉर्म दी गैमेटोफिटिक फेज अगेन। सो ये जो एग्जाम्पल है इसका मार्केंशिया, देखो मार्केंशिया स्टूडेंट हेटेरोथैलिक है, मतलब इसका मेल और फीमेल प्लांट जो है वो थैलस जो है वो डिफरेंट है। मेल थैलस एंड फीमेल थैलस दैट इज डिफरेंट। तो मेन फेज जो है वो इनका क्या है? गैमेटोफिटिक फेज है। गैमेटोफिटिक फेज पे इनके सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोड्यूस हैं, प्रेजेंट हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमीट। These are the pictures of gamma cups, and these gamma cups they produce gamma जो कि इनके asexual buds हैं, जो कि दोबारा कौन सी फेज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट? गैमेटोफिटिक फेज को ही स्टार्ट करते हैं। सो ये गैमा कप्स देखो स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं, गैमा कप्स की पिक्चर्स हैं, और इन गैमा कप्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं गैमास, एंड दीज गैमास दे जर्मिनेट टू फॉर्म द गैमेटोफिटिक फेज। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द एसेक्सुअल बड्स ऑफ ब्रायोफाइट्स विच आर नोन एज गैमा। नेक्स्ट जो फेज़ है, जो एडवांस्ड फेज़ है स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स की, वो मॉसेस हैं। तो मॉसेस जो हैं, अब जो इनका मेन फेज़ है वो कैसे? मेन फेज़ इनका गैमेटोफाइट है। और ये गैमेटोफाइट कैसे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स? स्पोर की जर्मिनेशन से प्रोड्यूस होगा। तो ये जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो उससे पहले जो फॉर्म डेवलप होती है उसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा फॉर्म। वो प्रोटोनीमा फॉर्म जो है वो कैसी है? थैलॉइड फॉर्म है, क्रीपिंग है, वो सरफेस के ऊपर फैली हुई है, सबस्ट्रेटम के ऊपर फैली हुई है। फिर इससे कुछ इरेक्ट ब्रांचेस जो हैं वो डेवलप होती हैं, और इनके ऊपर ऐसे छोटी छोटी लीव्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, स्पायरली अरेंज्ड। तो ये जो होता है, जो सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, स्प्रेड किया है, दिस इज़ नोन एज दी प्रोटोनीमा स्टेज। और प्रोटोनीमा स्टेज से ही सेकेंडरी प्रोटोनीमा स्टेज, लीफी स्टेज जो है वो डेवलप होती है। एंड इस लीफी स्टेज है क्या? दिस इज़ द गैमेटोफाइट। इसके ऊपर स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट हैं? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, एंथ्रीडियन, आर्कीगोनिया, जिनकी फर्टिलाइजेशन से जो है जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जाइगोट जो है दैट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट, and this sporophyte is dependent on the gametophyte. The sporophyte phase will form the spores which will form the gametophyte phase again. ये student points तुम्हें life cycle से जो है वो clear होंगे। So ये देखो student picture दिखाई गई है, this is the gametophyte मॉस की। मॉस में एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट फुनेरिया। तो इसके ऊपर देखो ये दिखाया गया है स्पोरोफाइट। इसके 3 पार्ट्स हैं, फुट एम्बिडेड है, लीव्स में सीटा है, और कैप्सूल है। कैप्सूल में स्पोर्स हैं, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके कौन सी फेज़ स्टार्ट कर देते हैं? दोबारा गैमेटोफाइट फेज़ स्टार्ट करते हैं। तो ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। देखो ये पिक्चर लाइफ साइकिल जो है वो ब्रायोफाइट की दिखाई गई है। तो ब्रायोफाइट का जो मेन फेज़ है स्टूडेंट वो क्या है? गैमेटोफाइट है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट मार्केंशिया में डिफरेंट है, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हैं। मेल प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो कि एंथ्रीडियम है। फीमेल प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हैं, आर्कीगोनियम। मेल जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, वो मेल गैमीट बनाएगा, एंथीरोजोइड। और जो आर्कीगोनियम है वो ऐसे फ्लास्क शेप्ड है, और उसमें क्या प्रेजेंट है? एग प्रेजेंट है। Now this male gamete, it will fertilize with the female gamete. It will form what? It will form zygote.
This zygote will form what? Embryo. And this embryo, it will form what? It will start the sporophytic generation. ये sporophyte stage जो है वो start करेगा. और actually ये जो sporophyte stage बनी है, ये इस gametophyte stage के ऊपर ही develop हुई है. इस picture में देखो, ये इसका gametophyte है. तो इस gametophyte के ऊपर ही कौन सी stage develop हो गई? Sporophyte. तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पोरोफाइट इसकी गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है. और ये जो स्पोरोफिटिक फेज है, इसमें देखो ये 3 स्टेजेस आ गई, फुट, सीटा और कैप्सूल. कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है? स्पोर मदर सेल्स हैं, उनकी मियोसिस हुई, उनसे हैप्लॉइड क्या बने? स्पोर्स बने. और इन स्पोर्स ने दोबारा क्या बना दिया स्टूडेंट? दोबारा बना दिया गेमिटोफाइट. अब मार्केंशिया में 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं. अगर बाकी हम मेंबर्स देखें तो उनमें जो स्पोर्स हैं दे आर ऑफ सेम टाइप एंड दे विल फॉर्म दी गेमिटोफिटिक फेज. तो स्टूडेंट आई थिंक ये लाइफ साइकिल से तुम्हें पूरा जो है ब्रायोफाइट का जो कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो क्लियर हो गई होंगी. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रायोफाइट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर सो प्रोवाइडिंग फूड फॉर द हर्बेशियस एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. और जो स्पीशीज़ है स्फेग्नम की, उससे स्टूडेंट पीट तैयार होता है. पीट जो है वो एक कोल लाइक मटीरियल है और इसे फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जाता है. मतलब जो स्वेगनम के मेंबर्स जिनकी डेथ हो रही है, जो बरिड हो रहे हैं, देन ये जो मेंबर्स होते हैं स्वेगनम के, जो डेड बॉडीज़ है स्वेगनम की, इनमें कुछ जर्मीसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये डिके नहीं होते, ये सड़ते नहीं हैं. और ये ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द वाटर अबव इन्होंने एक कोल लाइक मटीरियल फॉर्म किया है. दिस इज़ नोन एज पीट, जिसे फ्यूल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है. और ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो 20 टाइम्स ज़्यादा होती है देन देयर वेट. तो इसीलिए इन्हें गार्डनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कट एंड्स को कवर अप करने के लिए, ताकि वो ड्राई अप ना हो और वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकें. उसके बाद ये जो ब्रायोफाइट्स हैं अलोंग विद द लाइकन्स, इन्हें पायोनियर्स माना जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन में. मीन जो पहले जहाँ बड़े बड़े रॉक्स थे अब वहाँ पे घने जंगल हैं, तो इन बड़े रॉक्स के ऊपर जो पहले स्टेज आई है जिसने इनहेबिट किया है, जिसने सॉइल फॉर्मेशन की, फिर बाद में हर्ब्स और श्रब स्टेज को लेके आए, वो यही थे मॉसेस. तो मॉसेस जो हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने. और इस तरीके से इकोलॉजिकल सक्सेशन में दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि ब्रायोफाइट्स एक डेंस मैट फॉर्म करते हैं ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल, सो इसीलिए ब्रायोफाइट्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल इरोजन ऑल्सो. सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट ब्रायोफाइट्स. Now the next group is pteridophytes. Pteridophytes students embryophytes है. Like bryophytes, it is having the embryo stage. क्रिप्टोगैम है, सेक्स ऑर्गन्स हिडन है, बट वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स है. टेरिडोफाइट स्टूडेंट पहले टेरिस्ट्रल प्लांट्स है विच हैव वॉस्कुलर टिश्यू. They are the first group of plants which have evolved the vascular tissue, xylem or phloem. Because इससे पहले जितने भी ग्रुप्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, एल्गी हैं, उनमें vascular tissue absent था. They were occurring in water. सिर्फ टेरिडोफाइट्स पहला टेरिस्ट्रल ग्रुप है प्लांट्स का which have evolved the vascular tissue, xylem and phloem. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? vascular cryptogams. कई बार पूछ लेते हैं which group of plants they are known as vascular cryptogams. So these are the pteridophytes. Now next, bryophytes और algae की बॉडी स्टूडेंट कैसी थी? थैलॉइड थी. It was not differentiated into true root, stem and leaves. जबकि टेरिडोफाइट्स की बॉडी डिफरेंशिएटेड है स्टूडेंट्स इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग टू यू दैट मेक योर स्टडी कंपैरेटिव स्टडी करोगे, हर एक ग्रुप्स को आपस में कंपेयर करोगे, तो इससे तुम्हारी स्टडी जो है वो ईजियर हो जाएगी और तुम इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रिटेन रख सकोगे. सो नॉट डिफरेंशिएटेड है इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. अब देखो दोनों की लाइफ साइकिल कैसी थी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक थी. बट ब्रायोफाइट का मेन फेज क्या था? दैट वाज द गेमेटोफाइट. स्पोरोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट था. जबकि टेरिडोफाइट्स का जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफाइट है
और गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है या नहीं भी है, इट कैन बी डिपेंडेंट और इट कैन बी इंडिपेंडेंट ऑन दी स्पोरोफाइट। तो कंपेयर हो गया, इनका डोमिनेंट फेज क्या है स्टूडेंट, स्पोरोफाइट है, और वो स्पोरोफाइट वेल डिफरेंशिएटेड है इनटू ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स, और इनके लाइफ में क्या आएगा, बीच में एक गैमेटोफाइट फेज आएगा। स्टूडेंट ये जो गैमेटोफाइट फेज है ना, दिस फेज रिक्वायर वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यही रीजंस है कि जो टेरिडोफाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकलाइज्ड है, क्योंकि इनके लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है बीच में, क्योंकि लाइफ साइकिल जो है उसमें दोनों फेजेस हैं, स्पोरोफाइट भी है और गैमेटोफाइट भी है, बट गैमेटोफाइट फेज को कंप्लीट होने के लिए पानी जो है, वाटर दैट इज रिक्वायर्ड, इसीलिए टेरिडोफाइट्स भी बहुत लोकलाइज्ड है इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, जो इनका मेन फेज जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट में लीव्स जिनके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। सो देयर स्पोरोफिल्स दे हैव स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स की मियोसिस हुई तो बने स्पोर्स, ये क्या फेज चल रहा है इनका, डिप्लॉयड फेज चल रहा है, स्पोर्स बने। अब ये स्पोर्स जो हैं स्टूडेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक होमोस्पोरस भी है, हेटेरोस्पोरस भी है। होमोस्पोरस मतलब स्पोर सारे एक जैसे हैं, हेटेरोस्पोरस मींस दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दो टाइप के स्पोर्स हैं, एक है माइक्रोस्पोर्स और एक है मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर स्टूडेंट मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे और मेगास्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा, एंड दिस मेल गैमेट इट विल रीच टू दी फीमेल गैमेट, एंड फॉर दिस इट विल रिक्वायर व्हाट, इट विल रिक्वायर वाटर, एंड फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, तो ये जो एम्ब्रियो है दैट इज रिटेन्ड विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो इवेंट है कि इनमें जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के विद इन रिटेन होता है, ये जो इवेंट है स्टूडेंट ये प्रिकर्सर है फॉर दी सीड हैबिट। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो प्लांट्स आए हैं, टेरिडोफाइट्स के बाद जो प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, वो क्या है, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। तो देखो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन कोई भी चीज एकदम ही डेवलप नहीं होती, धीरे धीरे ऐसी स्टेजेस आती हैं जब कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर आएगा जो कि आगे की तरफ उसे प्रोसीड कराएगा। तो टेरिडोफाइट्स के केस में एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे एम्ब्रियो जो है इनका फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रिटेन है। ये जो इवेंट है स्टूडेंट ये प्रिकर्सर है सीड हैबिट का, क्योंकि इसके बाद कौन से प्लांट्स आए हैं स्टूडेंट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स जो है वो आए हैं। और सेक्स ऑर्गन्स लाइक ब्रायोफाइट्स इनके मल्टी सेलुलर हैं, जैकेटेड हैं। ये मैंने स्टूडेंट्स मेल सेक्स ऑर्गन दिखाया है, दिस इज कॉल्ड एंथेरिडियम, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है। और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, आर्कीगोनियम। ये आसपास क्या है, दिस इज द जैकेट विच इज प्रेजेंट अराउंड देयर सेक्स ऑर्गन्स। इसमें स्टूडेंट एग प्रेजेंट है, वेंटर केनाल सेल है, और 4 से लेके 6 स्टूडेंट होती हैं नेक केनाल सेल्स। वेंटर केनाल सेल्स, नेक केनाल सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। सिर्फ सर्वाइव कौन करता है, एग करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड मेल जो एंथेरिडियम है वो स्टूडेंट क्या बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा। This male gamete will fertilize with the female gamete, and this will form the zygote and embryo, and this embryo will start again the sporophytic phase. Let's have the life cycle. Let's study the life cycle of the pteridophyte. So students, let us study the life cycle of pteridophytes. Pteron means feathers. Phytes means plants, plants with feather-like leaves. These are the pteridophytes, और I have told you that pteridophytes की main जो plant body है वो sporophyte है, and this is well differentiated into true root, stem and leaves. They are vascular cryptogams, they have the vascular tissues, and these sporophytes जो इनका dominant phase है that is the sporophyte, and it bears sporangia. And these sporangia, they are present on what? They are present on leaves. So the leaves which have sporangia, they are known as sporophylls.
और ये स्पोरोफिल्स स्टूडेंट्स बड़े ऐसे अरेंज्ड होते हैं, स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, एंड दे हैव फॉर्म कोन लाइक स्ट्रक्चर्स विच इज़ नोन एज स्ट्रोबिलस। तो स्पोरोफिल्स जो हैं वो बड़े कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, इनकी लीव्स जो हैं बड़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, एंड दे हैव फॉर्म स्ट्रोबिलस और कोन्स। स्पोरेंजिया जो है स्टूडेंट्स वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। आई हैव टोल्ड यू दैट इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस फ्रॉम द स्पोर मदर सेल्स, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके स्टूडेंट्स कौन सी फेज स्टार्ट करेंगे, इनकी गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट करेंगे विच इज़ नोन एज प्रोथैलस। और ये जो प्रोथैलस फेज होता है स्टूडेंट, ये फ्री लिविंग होता है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, और ये इनसे पहले कौन से प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स आए हैं। तो ये प्रोथैलस जो है इनकी थैलॉइड फॉर्म है। तो देखो इवोल्यूशन को ये सजेस्ट करता है, इससे ये पता लगता है कि दीज टेरिडोफाइट्स दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ब्रायोफाइट्स, बिकॉज टेरिडोफाइट्स की लाइफ में एक ऐसी स्टेज आई जो इनके एंसेस्टर्स को रिजेंबल करती है। तो इनका जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो ब्रायोफाइट्स की तरह है, वो थैलॉइड है, फोटोसिंथेटिक है, एंड इट इज़ फ्री लिविंग। ब्रायोफाइट्स का भी गैमेटोफाइट कैसा था, फोटोसिंथेटिक था, फ्री लिविंग था, थैलॉइड था। तो इनका भी गैमेटोफाइट कैसा है, सेम जो है ब्रायोफाइट्स की तरह है, एंड इट इज़ नोन एज प्रोथैलस। गैमेटोफाइट्स पे सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड दिस जाइगोट विल अगेन फॉर्म द मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड वॉट स्पोरोफाइट विच इज़ द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दो टाइप के स्पोर्स का होना, हेटेरोस्पोरस होना, और जाइगोट का फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रिटेन होना, ये एक प्रिकर्सर है फॉर दी सीड हैबिट। तो इस तरीके से, क्योंकि इनके बाद जो प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं दे आर दी सीड बियरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइट्स दे आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दी सीड बियरिंग प्लांट्स। सो स्टूडेंट ये लाइफ साइकिल जो है टेरिडोफाइट्स की बड़ी सिंपल फॉर्म में जो है वो शो की गई है। मेन फेज देखो इनका स्पोरोफाइट है, इस पे माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, मेगास्पोरोफिल्स हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म करेगा, दिस विल फॉर्म मेगास्पोरेंजियम, दिस विल फॉर्म माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, मेगास्पोर विल फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। दे विल फॉर्म, they are having their sex organs antheridium and archegonium. Gametes बनेंगे, मेल गैमीट एंथेरोजोइड, फीमेल गैमीट एग। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट ने एम्ब्रियो बनाया, देखो एम्ब्रियो स्टेज इनमें प्रेजेंट है। सो एम्ब्रियो दे हैव फॉर्म्ड, एंड दिस एम्ब्रियो इट हैज़ फॉर्म्ड द मेन डोमिनेंट फेज विच इज़ दी स्पोरोफिटिक फेज। तो आई थिंक लाइफ साइकिल से तुम्हें सारा जो स्टेज है वो लाइफ टेरिडोफाइट्स की क्लियर होगी। यहाँ पे भी स्टूडेंट बहुत अच्छी पिक्चर बनी है इनके लाइफ साइकिल की ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो देखो ये मेन फेज है इनका, स्पोरोफिटिक फेज है, और स्पोरोफिटिक फेज देखो वेल डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इन लीव्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, इसीलिए हम इन लीव्स को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। एंड तो इन स्पोरेंजिया में क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स, और ये स्पोर्स क्या बना रहे हैं, इनका गैमेटोफाइट बना रहे हैं। दिस गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोथैलस। तो है कि नहीं, दिखने में पूरा जो ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट जो स्टेज है उसको टोटली रिजेंबल करता है। और ये जो गैमेटोफाइट है इट इज़ हैविंग दी सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम। दे आर प्रोड्यूसिंग मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से फिर दोबारा क्या स्टार्ट हो गया, इनका डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल से हमें सारी स्टेज जो है टेरिडोफाइट्स की जो है वो क्लियर हो गई। इनका डोमिनेंट फेज क्या है, गैमेटोफाइट इनका कैसा है, किस तरीके के इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं। सेक्स ऑर्गन स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में ही मल्टी सेलुलर हैं, जैकेटेड हैं, एंड बोथ ऑफ देम दे नीड वाटर फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। और यही रीज़न है कि ये बड़े ही लोकलाइज्ड होते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी लोकलाइज्ड होती है। सो स्टूडेंट दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरियस the deep study of bryophytes and pteridophytes. In my next video we will discuss about gymnosperms and angiosperms. Till then students, thank you.